हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको इवेल्यूएट करना है कर्व इंटीग्रेशन z बार इंटू डी जेड फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 4 प्लस के 2 आयोटा तक अलोंग बाई द कर्व। पहले वाला कर्व जो आपको दे रखा है वो दे रखा है z इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आल्ट्रा टी, यानी आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं पहले वाले पोर्शन को ही डिस्कस करूँगा, सेकंड वाले को बाद में पढ़ूंगा और उसे बाद में डिस्कस करूँगा। यानी आपको निकालना है कर्व इंटीग्रेशन z डी जेड। लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर 4 प्लस के 2 आयोटा तक। एक कर्व दिया हुआ है जो कि दे रखा है z इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी तक। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। सिर्फ इतना ही सॉल्व करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या है। आपको कौन सा कैलकुलेट करना है। अगर बाय चांस ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सपोज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये मान लो आप, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ओरिजिन पॉइंट हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ। आप इस चीज़ को जानते हो कि भाई वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, z इज इक्वल टू होता है, वो होता है x प्लस आल्टा वाई। ज़रा इस पर गौर करो, जब z इज इक्वल टू 0 है, वैन z इज इक्वल टू 0 है, देन मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, 0 प्लस आयोटा 0 ज़ीरो ही होगा। ये इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई। यानी यहाँ z इज इक्वल टू 0 रखा मैंने और इनकी कंपेयर की मैंने, तो निकल करके आया x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर, यानी ये वाला पॉइंट 0,0। आगे की तरफ चलते हैं। अगेन जब आपके पास z इज इक्वल टू कितना है भाई, z इज इक्वल टू है 4 प्लस के 2 आयोटा, 4 प्लस के 2 आयोटा। तो जाहिर सी बात है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, z इज इक्वल टू कितना होता है भाई, वो होता है x प्लस के आयोटा वाई। देन मैंने z की वैल्यू पुट की यहाँ पे, ये हुआ x प्लस के आयोटा वाई इज इक्वल टू हुआ 4 प्लस के 2 आयोटा। मैंने इसकी कंपेयर की, कंपेयरिंग करने के बाद x की वैल्यू निकाली जो कि 4 के बराबर है, y की वैल्यू निकाली जो कि 2 के बराबर है, और यहाँ से मेरे पास पॉइंट जो बन करके निकला वो निकला 4,2, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। सपोज दैट ये वाला पॉइंट है 4,2। यहाँ आपको काम करना है, ये वाली वो पहले वाली लाइन है जिसको आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 प्लस के 2 आयोटा, नो प्रॉब्लम। अब और आगे की तरफ चलते हैं। देखता हूँ भाई मेरे को जो गिवन है, ये ग्राफ तो मैं एज इट इज रखूँगा भाई, इधर इसको इधर को कर दूँगा ताकि आपको नज़र आता रहे, और थोड़ा सा इसको रिसेट कर दूँ मैं। चलो ठीक है, अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करना इस चीज़ के बारे में। इसको देखना, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कर्व इंटीग्रेशन z बार इंटू डी जेड। ओके, यहाँ आपको ये कैलकुलेट करना है। वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, हमारे पास फार्मूला होता है z इज इक्वल टू कितना होता है, x प्लस के आल्टा वाई। तो z बार इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने दोनों तरफ बार लगाया, ये होगा x प्लस के अल्टा वाई का कंप्लीट बार। ओके, तो यहाँ से z बार की वैल्यू जो निकल कर के आई, x रियल नंबर होता है जो का तू होगा, माइनस के अल्टा वाई हो जाएगा। ओके, क्यों, यहाँ से पूरी प्रॉपर्टी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये होगा x बार प्लस के आयोटा बार वाई बार। आयोटा बार की वैल्यू होती है माइनस के आयोटा के बराबर। तो यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा, x बार रियल नंबर होता है जो कि x के बराबर होगा, माइनस आयोटा ये होगा y बार रियल नंबर होता है जो कि y के बराबर होगा, अर्थात z बार की वैल्यू तो आ चुकी है। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर नहीं होगा। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ z की वैल्यू डाली, तो नाउ ये मेरा इंटीग्रेशन इधर निकल करके आया, कर्व इंटीग्रेशन कितना बना मेरे पास भाई, z बार की वैल्यू डाली मैंने, z बार की वैल्यू है मेरे पास x माइनस आयोटा वाई, ये हुआ मेरे पास x माइनस के आयोटा वाई। और यहाँ से जब z इज इक्वल टू मेरा कितना है, z इज इक्वल टू है मेरा x प्लस के आयोटा वाई, तो डी जेड मेरा कितना होगा भाई, डी जेड आप जानते हो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली,
ये निकल करके कितना ये हुआ डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। क्लियर है ना? यहाँ तक भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं पहले वाले पोर्शन की तरफ चलता हूँ। ए पॉइंट मेरे को दे रखा है, मेरे को क्या गिवन है भाई? गिवन दैट क्या दिया हुआ है मेरे को भाई? मेरे को दे रखा है z इजिकल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस के आयोटा टी। क्लियर है ना? एक ज़रा सा और भी है बेटा, मैं ये जो पॉइंट है जो यहाँ ग्राफ बन रहा है ज़रा इसको शॉर्ट में इधर बना दूँ, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, पेज इधर उधर जाएगा। x ये है, 0 ये है, y ये है, ये पॉइंट तो 0 0 है ही, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये है मेरे पास 4,2, ओके, शॉर्ट में लिख दिया है। ये है 0,0 ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला। अब मेरे को शायद इस पेज की ज़रूरत नहीं रही है, सारा इस पेज के ऊपर आ चुका। ओके, अब ध्यान से सुनो, बट z इजिकल टू कितना होता है भाई? z इजिकल टू होता है मेरे पास x प्लस के आयोटा y। यहाँ मैंने पुट करा तो देन मेरे पास ये निकल करके आया, कितना निकला भाई? z की वैल्यू डाली x प्लस के आयोटा y इजिकल टू हुआ टी स्क्वायर प्लस के आयोटा टी। कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली, x इजिकल टू निकला टी स्क्वायर और y इजिकल टू मेरे पास निकला t। क्लियर है ना? लिमिट की बात कर लेता हूँ नाउ, लिमिट की बात कर लेता हूँ कितनी होगी लिमिट। इस पॉइंट के ऊपर x इजिकल टू कितना है? लिमिट 8 पॉइंट कौन से पे देखूँ मैं? 0 0 पे देखो भाई, 0,0 पे। x इजिकल टू कितना है? 0 है। y इजिकल टू कितना है? 0 है। तो यहाँ से 0 इजिकल टू कितना निकला? टी स्क्वायर, यानी t इजिकल टू कितना निकल गया? 0। एक तो ये निकला। अगेन सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट है मेरा कितना भाई? मेरा पॉइंट है 4,2। फिर मैंने यहाँ से चला और अगले वाला कैलकुलेशन किया, x की वैल्यू डाली मैंने 4 इजिकल टू कितना हुआ? टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकली प्लस माइनस के 2। इस एरिया के अंदर -2 तो पॉसिबल है ही नहीं, देखो ना आप। ओके, तो t इजिकल टू कितना निकल गया? 2। सेकंड लिमिट ही आ चुकी भाई, यहाँ से +-2 होना चाहिए था, माइनस तो यहाँ होगा ना। राइटर कह रहा है 0 से 4 तक चलना है आपको, यानी t इजिकल टू कितना? 2। ओके, अब कर्व इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जो आपके पास था, जो आपको कैलकुलेट करना था। ओके, यहाँ ध्यान से देखना है आपको। आपका कर्व इंटीग्रेशन कितना है भाई? कर्व इंटीग्रेशन आपके पास x माइनस के आयोटा y। ओके, एक बार इधर कुछ रख दूँ मैं। आपके पास कितना है? x माइनस आयोटा y है। ये आपके पास कितना है? dx प्लस के आयोटा dy है। ओके, यहाँ z इजिकल टू कितना है आपके पास? z इजिकल टू आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस के आयोटा टी। क्लियर है ना? सारे को t के अंदर पुट करूँगा मैं। और यहाँ से x इजिकल टू कितना है भाई? यहाँ से मेरे पास निकल रहा है x इजिकल टू है टी स्क्वायर और y इजिकल टू है कितना? t। मैं ये सारा पुट करूँगा इसके अंदर। ओके, ये मेरा कर्व इंटीग्रेशन बना। बराबर करके क्या निकला? कर्व इंटीग्रेशन c, x की वैल्यू डाली मैंने यहाँ, ये कितनी हुई? टी स्क्वायर, माइनस का निशान लगाया आयोटा, y की वैल्यू कितनी हुई? t, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब dx की वैल्यू निकाली, dx बराबर कितना होगा? डिफरेंशिएशन के बाद 2t dt हो जाएगा। dy की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है dt हो जाएगी। यहाँ dx की वैल्यू डाली जो कि 2t इंटू डी टी है प्लस के आयोटा इंटू डी टी। क्लियर? अब t कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है ज़रा ये भी देख लीजिए आप। t जो आ रहा है कहाँ से? t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 2 तक, यानी ये कर्व जो चल रहा है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 0 से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। ये चीज़ भी क्लियर? ये देखो ना, आप चाहो तो लिमिट y से निकाल सकते हो और भी आसान हो जाएगी। देखो आप y से अगर t की लिमिट निकालना चाहते हो, पहले y इजिकल टू 0 होगा, y की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट के ऊपर देखो। ओके, यहाँ t इजिकल टू 0 आ जाएगा, यहाँ देखो आप y इजिकल टू 2 है, 2 इजिकल टू t, इसका यूज़ करके ये वैल्यू भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आती है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चल लेते हैं। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा। बराबर करके ये मेरे पास निकला इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, तो ये हुआ डी टी कॉमन आ जाएगा। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा, उस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं। पहला स्टेप निकला 2t की पावर 3 प्लस के t
इंटू डी टी, रियल पार्ट तो ये हुआ, प्लस के आयोटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और ये हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर इंटू डी टी। इतना तो आप कर ही लोगे भाई। इसकी गुणा इसके साथ की 2t की पावर 3, अब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, आयोटा टी स्क्वायर होगा ना, यहाँ देखो आप आयोटा टी स्क्वायर आ रहा है। जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा और इसमें से इसको घटाऊंगा, माइनस के टी स्क्वायर बचेगा। और जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, माइनस आयोटा से प्लस टी आएगा सीधा निकल करके। आप इसकी सिंपली गुणा करो, रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करो, आपके पास ये स्टेप निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। ओके, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो। ओके, मैंने इसको इंटीग्रेट किया भाई। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ निकल करके आया कितना, 2t की पावर 4, सॉरी 2 इंटू टी की पावर 4/4 तो ये हुआ, प्लस के ये हुआ टी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट मेरी कितनी है, 0 से लेकर 2 तक, माइनस के यहाँ से आयोटा बाहर, ये कितना निकला, टी की पावर 3/3। लिमिट कितनी है, 0 से 2 तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो इससे ख़त्म, 2 या 2 निकल गया बराबर, ऊपर निकला कितना, टी की पावर 4/2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से 2 तक, माइनस आयोटा, ये होगा टी की पावर 3/3, लिमिट है 0 से 2 तक। इधर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ऊपर निकला। जब मैं इस स्टेप को सॉल्व करूँगा, जरा इसको देखना, 16 तो ये निकला, डिवाइडेड बाई 2 ये तो निकल गया 8, प्लस 2 10 तो होएगा ये 10, माइनस के आयोटा, ये कितना निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8/3। ओके, फाइनल कितना निकला, 10 माइनस के 8 आयोटा/3। एक तो आपके पास ही आ चुका। अब सेकंड पोर्शन की तरफ चलूँगा भाई मैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले वाला तो निकल चुका। अब कहना चाह रहा है कि आपको, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ, कभी बाद में गड़बड़ हो जाए। आपको कर्व इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, z बार इंटू डी जेड आपको कैलकुलेट करना है। कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, फ्रॉम ए लाइन z = 0, यानी 0 से लेकर z = 2 आयोटा तक। देखो आप, z = 0 से लेकर z0 से लेकर कहाँ तक लाना है, z = 2 आयोटा तक जाना है। ज़रा समझने की कोशिश करना, 2 आयोटा का मतलब क्या है। यहाँ पे 2 आयोटा का मतलब ये है कि x प्लस के आयोटा y = है 2 आयोटा का, लिख सकता हूँ 0 प्लस के 2 आयोटा। यहाँ से x = 0 निकला और y = कितना निकल गया, 2। यानी आपको चलना है y एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट। ओके, यानी आपका जो पॉइंट पड़ेगा वो ये मान लो कि ये वाला पॉइंट है। ओके, ये है x 0 है, y = 2। आपको यहाँ जाना है। ओके, यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहाँ से 2 आयोटा से आपको, फिर 2 आयोटा से कहाँ आना है, 4 प्लस के 2 आयोटा, फिर आपको यहाँ से यहाँ आना है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, ज़रा समझने की कोशिश करना, गलती ना हो जाए भाई। आपको यहाँ से यहाँ, आप ऐसे मान लो डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम दे लो, उधर से चल लो या इधर से चल लो, इसको चेंज करने की बजाय ऐसे कर लो आप। 2 आयोटा से कहाँ जाना है, 2 आयोटा से आना है 4 प्लस 2 आयोटा तक, यानी 4,0 तक। ये मैं आपको बता चुका था। ओके, मैं ग्राफ बनाने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। ये निशान ऊपर की तरफ है, अगर मैं नीचे की तरफ कर दूंगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर नेगेटिव साइन आता है और कोई चेंज नहीं होता है। यानी आपको अब चलना है, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, आपको यहाँ से यहाँ आना है, ये वाला, ये है आपका 4,2 और 4,2 से आपको यहाँ आना है। ओके, यानी आपको यहाँ आना है 0,2 पे और इधर से आपको चलना है ऐसे 0,2 तक। ये वाला पॉइंट अब मैंने O माना हुआ था। आप इस पॉइंट को जो मानना चाहते हो इसको C मान लो, इस पॉइंट को आप A मान लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। क्लियर है ना। ये ग्राफ देखो अब आप, 0 से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 0 से 2 आयोटा तक, 0 से 2 आयोटा तक ये आ चुका, फिर 2 आयोटा से 4 प्लस 2 आयोटा तक, 2 आयोटा से 4 प्लस 2 आयोटा तक। मैं यहाँ से यहाँ चला था पहले, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यहाँ भी चलना है मेरे को। क्लियर है ना। चलो आगे की तरफ चल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरा, इसकी ज़रूरत मेरे को नहीं है। नाउ सबसे पहले OA की बात कर लेता हूँ। मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन यहाँ से निकल करके आएगा, ज़रा ध्यान से देखना। मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन होगा C
जेड बार डी जेड जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? पहले होगा मेरा कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर ओ ए होगा ओके। जो भी अंदर वैल्यू है ओ ए जेड बार डी जेड होगा जो मेरे को कैलकुलेट करना है। फिर प्लस होगा मेरे पास ओ ए से सी की तरफ जा रहा हूँ, कितना होगा? ए सी कर्व इंटीग्रेशन होगा, ए सी होगा मेरे पास, और ये होगा जेड बार इंटू डी जेड। क्लियर? जेड इज इक्वल टू कितना है आपके पास? एक्स प्लस के आल्टा वाई है, तो जेड बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स माइनस के आल्टा वाई। क्लियर है ना? चलो वैल्यू डालता हूँ और मैं रिजल्ट निकाल लेता हूँ इसका, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। तो इसके लिए कर्व इंटीग्रेशन सी इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास सी जेड बार डी जेड इज इक्वल टू, जेड बार की वैल्यू कितनी है भाई? ये है एक्स माइनस के आल्टा वाई, और डी जेड की वैल्यू आप जानते हो ये है डी एक्स प्लस के आल्टा डी वाई ओके। और फिर यहाँ प्लस है ए सी के लिए मेरे पास कितना है? ए से सी पे जब मैं जा रहा हूँ ये है एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू एक्स माइनस आल्टा वाई, और अगले वाली कितनी है भाई? डी एक्स प्लस के आल्टा डी वाई ओके। ज़रा ध्यान से देखना, ओ ए, सबसे पहले ओ ए की बात करता हूँ। ओ ए पर देखो आप, जो मेरा ओ ए है, 4 ओ ए के लिए ये वाला पॉइंट कितना है? 0,0। एक्स क्या है? 0। ए पॉइंट के ऊपर एक्स क्या है? 0। 4 ओ ए, ओ पॉइंट पर एक्स क्या है? 0 है। ए पर एक्स क्या है? 0 है। ज़रा समझो आप, यहाँ भी 0 एक्स, यहाँ भी 0 एक्स। जब एक्स 0 है तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी एक्स भी 0 हो जाएगा। चलो भाई वैल्यू पुट करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ ओके। पहले ओ ए का ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये वाला एज इट इज रखूँगा। ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन जेड बार डी जेड इज इक्वल टू एलोंग ओ ए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है भाई? वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। देखो आप, 0 से जा रही है लिमिट और 2 तक जा रही है। वाई जो वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 तक जा रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस की ये हुआ आयोटा वाई, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस के आयोटा इंटू डी वाई, और प्लस कर्व इंटीग्रेशन ए सी मैंने एज इट इज रखा, अभी इसको नहीं छेड़ा मैंने। और ये हुआ मेरे पास एक्स माइनस के आयोटा वाई, और ये हुआ डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। क्लियर है ना? पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, ए सी की बात बाद में कर लूँगा भाई। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, ज़रा उस पर गौर करते हैं हम, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, पहले वाले स्टेप को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना रिजल्ट निकल कर के आएगा भाई? इधर तो चल रहा है कर्व इंटीग्रेशन जेड बार इंटू डी जेड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, आयोटा स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर निकल रहा है। ध्यान से देखना, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 आ चुका। ये हुआ यहाँ 0 से लेकर 2 तक y इंटू डी वाई, ये तो हुआ y डी वाई। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। प्लस के कर्व इंटीग्रेशन ए सी है, और ये है मेरे पास x माइनस के आयोटा वाई, और ये है डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। अब ज़रा इसको देख लीजिए आप, एक छोटी सी बात है बस, उसके बाद आंसर निकलने वाला है। ए सी की बात कर रहा हूँ, ए सी चल रहा है मेरा ये वाला ऐसे, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,2। ज़रा गौर करो आप, यहाँ पे जो है ना x 0 से 4 तक जा रहा है ना। y क्या है? 202, यानी y इज इक्वल टू कितना है? कांस्टेंट है। समझने की कोशिश करना, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। x जो जा रहा है वो 0 से 4 तक जा रहा है, यानी x के अंदर चेंज हो रहा है। y जो जा रहा है 2 से लेकर 2 तक जा रहा है, यानी y इज इक्वल टू कितना है? 2 है। ये वाला पॉइंट मेरा c है जिसके कोऑर्डिनेट 4,2 है। y कांस्टेंट है, यानी y इज इक्वल टू 2, तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x के अंदर तो चेंज है, चलो x वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। चलो भाई, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन z बार इंटू डी जेड इज इक्वल टू, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये कितना निकल करके आया भाई? ये हुआ वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन कितना निकला? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ज़रा समझने की कोशिश करो।
इसको इंटीग्रेट किया वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितनी है मेरे पास 0 से लेकर 2 तक, प्लस लिमिट देखो आप x वेरी कर रहा है 0 से 4 तक, ये हुआ 0 से लेकर 4 तक, और हाँ बेटा 0 से लेकर 4 तक x तो हुआ मेरा एज इट इज, माइनस y की वैल्यू है कितनी 2, ये हुआ 2 आयोटा, dx मेरा एज इट इज, आयोटा dy की वैल्यू 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ से y की वैल्यू डाली मैंने, जो कि मेरे पास निकला 4/2, ये तो निकल गया 2। देखो आप इसको सॉल्व करो, y यानी 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल करके कितना आएगा भाई, पहले वाला होगा x² 2 माइनस के 2x, देखो भाई 2xi, और ये लिमिट होगी कितनी 0 से 4 तक, बराबर कितना निकला, ये तो निकला 2 प्लस ये निकला 16/2 माइनस x की वैल्यू कितनी 8 आयोटा, इससे ये ख़त्म, 8 निकल गया, बराबर कितना निकला 2 प्लस के कितना हुआ 8 माइनस के 8 आयोटा, बराबर कितना निकला 10 माइनस के 8 आयोटा। ये निकला मेरा सेकंड आंसर। मेरे ख्याल से आपकी समझ आ चुका होगा पूरे का पूरा क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।